questions. So 41 done, 42 done. Okay, next on the list is 44. So 44 देखिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट. चलिए, बहुत अच्छा टर्म है अपने पास में, टेम्परेचर ग्रेडियंट. 44. Now I would like you, all of you rather, to understand. जब भी अपने पास ये टर्म आएगा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स अपॉन डिस्टेंस. So when we say temperature gradient, it means temperature upon distance. अगर हम बोलते हैं potential gradient, it means potential upon distance. हमारे पास एक टर्म आता है velocity gradient. मतलब क्या होगा? velocity upon distance. तो जब भी आप किसी भी टर्म को with respect to distance या upon distance लिखते हो, वो हो जाता है gradient. तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 44 में अपने पास है टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो बेसिकली दिस इज टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस. अब मुझे नहीं लगता कि आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे. हर बच्चा इसका आंसर दे सकेगा. तो इसका आंसर देखिए, L is the distance, L -1, मास नहीं है, टाइम नहीं है, टेम्परेचर इज केल्विन, K1. या अगर आप इसको थीटा लिखना चाहते हो तो थीटा, बट ऑप्शन में अपने पास K दिया है, तो बेसिकली इट इज K1 L -1. अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में वो चीज आपको मिल रहा है और सिलेक्ट कर लीजिए. तो स्टूडेंट्स, जब हम तैयारी कर रहे हैं, ये जब हम तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक एंट्रेंस का मतलब या एमसीक्यूज का मतलब नहीं समझ पाए हो. आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा. दिस इज बेसिकली अ चेक. यस, वी कैन यूज थीटा ऑल्सो बेटा, बट यहाँ पर ऑप्शंस में दे हैव गिवन K, so we will be choosing the answer in terms of K. So my dear students, आपको क्या करना चाहिए? एक होता है ना सवाल, सर हम कैसे करें अच्छे से. अभी अगर आप ईमानदारी से याद करो, कम से कम 2 बार 3 बार मैं आपको वो पूरी लिस्ट भेज चुका हूँ, जो 11th स्टैंडर्ड के सारे क्वांटिटीज, 12th स्टैंडर्ड के सारे क्वांटिटीज. पर क्या होता है, हम उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे काम का है. हम कभी बैठ के एक्स्ट्रा टर्म्स की जानकारी नहीं लेते. ये हमारा ड्रॉबैक है. सी, व्हेनेवर यू गेट टाइम, आपको वो एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए. आइडियली दैट इज हाउ इट शुड बी द केस. 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है आपके पास. हर चैप्टर के आप देखिए क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटीज है कौन से चैप्टर में. हर एक का डायमेंशन निकालना सीखिए, फॉर्मूला ढूंढिए और उसका डायमेंशन निकालना सीखिए. तो ये होता है सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी सिर्फ इतना नहीं होता है कि मेरे बुक में जितना 10 पेज का चैप्टर है तो मैंने 10 पेज पढ़ लिया. अब उसका एप्लीकेशन मैं कहीं कर सकता हूं क्या? और फर्स्ट चैप्टर ऐसा है कि ये आपको 11th और 12th सारे क्वांटिटीज के डायमेंशंस पूछ सकता है इस चैप्टर के अंदर. क्यों? क्योंकि हमारी एग्जाम हो रही है 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद. सो आइडियली यू आर सपोज्ड टू नो एवरीथिंग. So we are done with 41, we are done with 42, we are done with 44. अभी मेरे पास next number is 46. चलिए, let's have a look at 46. 79 वाला, 46 ये आपका 79 बोल रहा हूँ पेज नंबर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आएगा ये. तो आपका टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर है. उस चैप्टर को ढूंढिए, वहां पर आपको इसका डिटेल्स जरूर मिलेगा. फिलहाल हम लोग करते हैं 46. तो 46 देखिए, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. अब वो आपको बोल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशंस निकालो. तो सबसे पहला क्या करेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ट्रांसफर करो. तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई
Q1 Q2 F R स्क्वायर, इसमें से 1/4 पाई कांस्टेंट टर्म है, इसका डायमेंशंस नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? Q1 Q2 का मिलेगा। Q क्या होता है? Q चार्ज होता है, एंड दैट Q इज इक्वल टू IT। Q इज इक्वल टू IT, तो ये भी एक IT, ये भी एक IT, तो IT इंटू IT हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन F। What is F? F is L1 N1 T minus 2. R square is L square, the distance का square। अब ये सारे टर्म्स को आप ऊपर लेके जाइए, L1 L2 हो गया, L3 ऊपर जाएगा तो L minus 3, फिर M minus 1, ये 2 है, ये -2 ऊपर गया तो +2 T4 एंड I। सो जस्ट चेक, आपको ऐसा मिलता जुलता जो भी आपको डायमेंशंस दिखेगा, यानी जो भी ऑप्शन में मिलेगा वो इसको मार्क कर दीजिए। सो दिस इज योर 46। अभी नेक्स्ट नंबर इज 49, 50, 51। नेहा जी, नेहा आर यू देयर बेटा? आपका क्वेश्चन आज मैं लास्ट क्वेश्चन आपका जरूर करूंगा वेरेवर आई रीच, बिकॉज आपने 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, तो आइडियली आपका डाउट सॉल्व करना सबसे पहला बनता है मेरा। एक्चुअली आपका कल ही सॉल्व करके आपको फ्री कर देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट सी, कैसा है, कोई भी अच्छा चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अपने पास नेहा नाम की जो स्टूडेंट है, ऐसा नहीं, आज द डे whenever I had asked for it, she had only 2 doubts। सो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको सब कुछ फर्स्ट गो में आ गया होगा। नेहा, कैन वी स्पीक फॉर अ मिनट? Yes, sir. Yes, sir. तो नेहा, आई वुड लाइक यू टू टेल अस हाउ डिड यू प्रिपेयर इन सच अ वे। देखिए सबने वही लेक्चर सुने हैं, तो अब ऐसा क्यों हुआ कि आपको सिर्फ कुछ डाउट्स आए और बाकी लोगों को इतने डाउट्स आए? तो क्या आपका स्ट्रैटेजी था बेटा ये करने का? कैसे आपने पढ़ा इसके लिए? सर मैंने नोट्स एक्चुअली बार बार रिवाइज किए, मतलब आपने जो टेस्ट देते थे आप रेगुलरली, तो मैं नोट्स रेगुलरली रिवाइज करती थी, तो मेरे को वो फॉर्मूला एंड सब वो सब अच्छे से याद हो गया था, वो सब दिमाग में फिट हो गया एंड डायमेंशंस। ग्रेट। यस सर, यस सर। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, इट इज मल्टीपल रिपीटेशन। अब कैसा है, मैं आप लोग एक्चुअली इसकी अहमियत नहीं समझ पाते हो, या जब तक आप इसकी अहमियत समझते हो वो टाइम निकल चुका होता है। रोज जब हम पढ़ते जाते हैं, रोज वही चीज की घिसाई करते रहते हैं, तो वो अपने दिमाग में ना फिट हो जाता है। एंड आई एम नॉट सेइंग, I cannot take away the mehnat of Neha. She has, see, we have a few of them are really very good, and I am really happy जब लोग डाउट पूछते हैं। बच्चा जब डाउट पूछ रहा है, इसका एक मीनिंग होता है कि वो पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है वो और अच्छा कैसे करे, ये इंश्योर करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। सो स्टूडेंट्स, जो लोगों को डाउट आया है, एक अच्छी बात यह है कि आपने ट्राई किया है तभी आपको डाउट आया, बट यू शुड ऑल्सो थिंक कि क्या मैं वापस थ्योरी पढ़ के इसमें से कुछ रिजॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं खुद, तो वो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आज जो मैंने सुबह आपको सॉल्यूशंस भेजे थे, आई कुड रिलेट कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो एक ही था, वो परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट था। अगर आप उसको ढंग से कर लिया होता, एक क्वेश्चन में मानता हूं जहां पर वो आपको लीस्ट काउंट से करना था, एक्सेप्ट फॉर दैट आई थिंक अदर क्वेश्चन विच आई सेंट, अगर आप वो पार्ट, एरर वाला पार्ट अच्छे से रिवाइज करते, यू कुड हैव डन इट।
एनीवेज आई एम नॉट सेइंग कि डाउट नहीं आना चाहिए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अपना एबिलिटी और बढ़ाइए. आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो. ओके, थैंक यू नेहा फॉर शेयरिंग द इनसाइट. चलिए 46 डन. लेट अस मूव ऑन टू 49 एंड 50. ओइला सॉरी 49 स्पेसिफिक हीट. अरे चलो फॉर्मूला लिख के दिया है. मैं तो ये सोचता हूँ फॉर्मूला लिख के नहीं देता तब तुम कैसे निकालते. अभी तो किस्मत अच्छा है कि फॉर्मूला लिख के दिया. देखो स्पेसिफिक हीट इज क्यू एम डेल्टा थीटा. ये उसने आपको दिया 49. ठीक है, तो देखो क्यू मतलब हो गया हीट. हीट इज व्हाट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी हो गया क्यू. एनर्जी आपको याद नहीं आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, सब का सब सेम है. तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी हो गया L2 M1 T minus 2. मास, मास इज M1. अब क्या बचा देखो, डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा उसने बताया टेम्परेचर है, तो अगर उसने के दिया है कि थीटा, वो चेक कर लो ऑप्शन में के दिया है, तो इधर हम लिखेंगे के. बोलो आंसर दिख रहा है कि नहीं? सी आपको आंसर दिखना शुरू हो जाना चाहिए. सो स्पेसिफिक हीट L2 M0 T minus 2 K minus 2. शाबाश श्रद्धा. ओके 50th वाला क्वेश्चन करेंगे. हाँ ये वाले में मैं बोलता हूं कि ये थोड़ा टेक्निकल है. अभी तक आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमने किया दम नहीं था इसमें. इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो अगर आप सीरियसली सोचते तो आप नहीं कर पाते. ऐसा इसमें से एक भी नहीं था. नो प्रॉब्लम, वी आर इन द लर्निंग प्रोसेस. 50 नंबर पे आइए. 50 नंबर इज अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 50. इज अ गुड क्वेश्चन. चलिए क्या बोल रहा है 50 देखिए. तो 50 बोलता है अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए. किसका? अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए डेंसिटी का. पर लेंथ, फोर्स एंड टाइम. तो अपने को लेंथ, फोर्स और टाइम के फॉर्मेट में सारी चीज को प्रेजेंट करने को आना चाहिए. तो 50 अपने को आंसर किसमें चाहिए? लेंथ, फोर्स, टाइम. सो वी शुड बी एबल टू राइट द गिवन क्वांटिटी in terms of length, force and time. So let's write down the original formula. Density. So what is my density? Density हो गया mass upon volume. अब आता है प्रोसेस. See this is where we need to think कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं. यहां पर हम अटक गए. वॉल्यूम तो लेंथ है L क्यूब, मतलब इसको तो कुछ चेंज नहीं करना है. चेंज किसको करना पड़ेगा? इस मास वाले टर्म को चेंज करना पड़ेगा. नाउ सिंस अपने को आंसर चाहिए फोर्स, F इज इक्वल टू ma. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन. तो मास के जगह पे आप लिखोगे फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन into volume. And my dear students, अपना काम डन हो गया. अब बोलेगा अरे काम कैसे डन हो गया सर, ये तो LFT था. एक्सेलरेशन देखो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब L और T में आ गया, वो अपना काम हो गया. चलिए अब इसको लिख दीजिए. So force is L1 M1
T minus. Acceleration, it is meter per second square. Volume, Sir. volume is L cube. तो ये आपका LL कट हो गया. This T square, this goes up. So T minus 2, we can do it by dimensional analysis. Yes, you can do it by dimensional analysis also. Dimension से ही किया actually अपन ने. So ये T इधर आ गया. तो क्या बच रहा है देखिए, L minus 3 M1. अरे F के टर्म्स में लिखा. I am so sorry. I am so sorry. Students, I am extremely sorry. मैं डेंसिटी का डायमेंशन निकालते चला गया. उसने फोर्स के टर्म्स में पूछा है. So this is where we have to keep it. This is going to be F1. Acceleration is L1 T minus 2. Volume is L3. So ये L4 हो गया. ऊपर जाएगा L minus 4 F1 T. Right. आपने जैसे बोला डायमेंशंस तो मेरे को क्लिक हुआ. अच्छा, मैं तो डायमेंशन ही निकालते चले जा रहा हूँ. Correct. So we have to write in terms of LF and T. So this is how you get this in terms of LF and T. ये आगे पीछे कर सकते हो. ये टर्म्स आप एडजस्ट कर सकते हो. जैसा दिया है उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट करो. So as I said, 50th वाला was a good question. तो ये आपका इस टर्म्स में आ जाएगा. So this is 50, 50, 50, 49. Okay, let's have a look at 51. 51 क्या बोलता है देखिए. 51 अपन ने किया हुआ क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहा है. आई एम जस्ट सेइंग आपको 51 स्टूडेंट्स आपको याद आ रहा है. 51 हम लोग ने किया हुआ है. थर्ड डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड वाला प्रॉपर्टी यूज करके. बोलो भाई, याद आ रहा है कि नहीं. अंजलि, अंजलि जी, एप्लीकेशन 3. Please have a look at application number 3, third application. तो चलिए इसको अभी देख लेते हैं. एप्लीकेशन 3 को हम यहाँ पे यूज करेंगे इन सॉल्विंग 51. So P is equal to K, H raised to A, D, B, G, C. अब आप इसको X, Y, Z भी लिख सकते हो. वो एंटायरली अपने ऊपर डिपेंडेंट है कि हम क्या कांस्टेंट यूज करना चाहते. सो प्रेशर L minus 1 M1 T minus. K के लिए कुछ नहीं. H is the height. L1. Density, mass upon volume. G is acceleration due to gravity. तो अभी देखिए, this is L raised to A minus 3B plus C. M का एक ही टर्म है MB. T का भी एक ही टर्म है minus 2C. अब एक एक करके कंपेयर कीजिए. T with T कंपेयर करो. So T raised to minus 2 is T raised to minus 2C. So minus 2 is minus 2C, minus minus cut, 2 cut. So C is equal to 1. अब M पे आ जाओ. So M raised to B is equal to M raised to 1. So B is equal to 1. And similarly, इसको लेके minus 1 is equal to A minus 3B plus. So minus 1
a minus 3 plus 1. So when you simplify this, a भी आपको क्या मिलेगा 1. चलिए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? एप्लीकेशन नंबर 3. वेरी गुड अंजलि, समझ गया? देन दैट इज ग्रेट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. 56 58. चलो 56 58 पे जाते हैं आगे. 56 क्या बोलता है? ओके, 56 is a good question. It's a simple question, but it is extremely important from the बड़ा entrance point of view. जो आपका JEE में नीट CET ये जो एग्जाम्स है इस लेवल का क्वेश्चन है वो. तो 56 again it's a simple one, but it's a good question. चलिए let's begin with 56. ओके तो देखिए 56 क्या बता रहा है अपने को. x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए बी बी टी सी टी स्क्वायर डी टी क्यूब. डायमेंशंस ऑफ, उसने डायमेंशन सीधा किसका पूछा है? c और d का डायमेंशन पूछा है, a और b का डायमेंशन नहीं पूछा गया है. x इज द डिस्टेंस कवर्ड. सो व्हाट इज x? x इज द डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस कवर्ड मतलब हो गया लेंथ हो गया वो आपके पास. और क्योंकि वो आपके पास लेंथ है, लेंथ मतलब इट रिप्रेजेंट्स L1. करेक्ट, L1 या फिर सिर्फ लेंथ हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है. सो वी विल फर्स्ट राइट द क्वेश्चन. x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस dt. अब आई बीइंग अ टीचर, टीचर तो नालायक होते ही है वैसे भी. हम क्या करेंगे? हम सबके आंसर निकालेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, होमोजीनियस इक्वेशन होना चाहिए. होमोजीनियस इक्वेशन मतलब क्या? अगर लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस है तो राइट हैंड साइड का हर एक टर्म डिस्टेंस ही होगा. आई कैन ऐड distance to distance. So distance plus distance plus distance plus distance. समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो a वाला टर्म है, x is equal to a. So since x is equal to a, this is length. खत्म, a का डायमेंशन आ गया length. Now x is equal to bt. x equals bt. So b is equal to x upon t. So this is L by 2. अब तीसरा निकालिए. x is equal to ct square. हर एक टर्म डिस्टेंस ही होगा क्योंकि बीच में प्लस या माइनस है इसके लिए. तो c is equal to x upon t square. This is equal to L upon t square. So L1 t minus. This is dt cube. So d is equal to x upon t cube, L by t cube. So this is L1 t minus 2. चलो भाई अपना अपना आंसर देख लो और मार्क कर दो. शाबाश. So this was 56. Now next हमारे पास नंबर है 58. 56 is done. चलिए next we are targeting 58.
ओके तो 58 क्या बोल रहे हैं देखिए, हीट प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन करंट, डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम. If heat is a form of energy, the dimensions of resistance are, then the heat produced in the conductor, it will be given by. अब देखो कैसा है, एक होता है अपने पास टाइम है, टाइम पास करने के लिए अगर अपने पास टाइम है तब तो हम टाइम पास करे जा रहे हैं. दूसरा होता है अपन ने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट इज आई स्क्वायर आर टी. तो जो आपका हीटिंग आएगा इट हैज टू बी ऑफ द फॉर्म आई स्क्वायर आर टी. तो आप उसको कैलकुलेशन करो, आप उसको कैलकुलेशन मत करो, वो फाइनली आंसर वही आने वाला है, आई स्क्वायर आर टी. अब अपन ये देख लेते हैं कि चलो भाई ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इतना सब दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करूं या इसको कैसे आगे सॉल्व करूं. तो अपने को क्या मालूम होना चाहिए, इधर 58 देखिए, 58 में अपने को मालूम होना चाहिए H, it is proportional to ice A B C. Now in this particular question if you observe तो उसने रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें, तो बिफोर यू राइट दिस आपको अंदाजा ले लेना चाहिए कि मेरे पास रेजिस्टेंस है, तो एक्चुअली आप इसको ऐसे लिखोगे, R इज प्रोपोर्शनल टू H अपॉन IT. सो दिस इज अपना R का प्रोपोर्शनैलिटी. अब आप क्या करो देखो, R के पास में आपके पास में है वो जो भी उसने टर्म्स दिया है, you can take H का A B C, यानी this is to be taken in terms of A B C and simplify. तो अब ऐसा सिंप्लीफिकेशन कीजिए and you will come to that formula that heat is of the form H is equal to I square RT. या आप सीधा सीधा इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, थर्ड प्रॉपर्टी है ये, थर्ड एप्लीकेशन से ट्राई करो. I'm giving you the answer. In fact, you know the answer. It is I square RT. तो ये 211, ABC is 211 आपका आंसर आना चाहिए. ये प्लीज ट्राई करना क्वेश्चन, अगर नहीं आएगा मुझे मैसेज कर देना, आई विल सॉल्व इट फॉर यू एंड गिव इट टू. बट मुझे ऐसा लगता है कि अब थर्ड एप्लीकेशन ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको ये करने को आना चाहिए. Okay, now before I conclude the session, I would like to finish off 76 because एक बच्चे ने सिर्फ कुछ एक दो डाउट्स पूछे हैं तो वो अपने को खत्म करना फर्ज बनता है. और मुझे ऐसा लग रहा है जब ऐसा बच्चा डाउट पूछता है तो अपने ही तरफ से कुछ गलती होगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो आंसर हमने दिया है शायद उसी में कुछ मिस्टेक हो. ओके चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट 76. द डायमीटर ऑफ अ वायर screw gauge. So there is a screw gauge, diameter of the wire is measured, then the relative error in the measurement will be, okay, so diameter of the wire, measured wire, okay, so सबसे पहला स्टेप है हम लोग इसका मीन वैल्यू निकालेंगे. सो एड अप ऑल द वैल्यूज 2.202, 208, 205, 210 एंड 0.204. 1 2 3 4 5 ऐड किया, डिवाइड बाय 5 करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ. स्टूडेंट्स वी आर डूइंग 76. Please go through that question. 76, 2.202, 208, 205, 210, 204. फिलहाल आप पॉइंट मत डालो, आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके आंसर बताओ.
So what is that addition coming out to be? That addition is 202, 208, 205, 210, 204. So 200, 200, 200, 205 बार हो गया 1000. 2 and 8, 10, 10 and 10, 20, 24, 29. So 1029. So 76 कर रहे हैं हम लोग. We are calculating the mean value. So we have 1.029 divided by 5. ओके तो मेरे पास आएगा 0.2059 और क्योंकि मेरे पास तीन डिजिट्स दिया हुआ है तो आई विल टेक इट एज 0.206. अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल एरर्स निकालना है. तो 202 और 206 यानी हो गया 4, 208 के साथ हो गया 2, 4 और 2 6, फिर 5 के साथ ये हो गया 1, 6 1 7, 7 और फिर से 4, 7 4 11, 11 और फिर 2 13. तो 0.013. So delta mean 0.013 मैं एवरेज ले रहा हूँ. तो इसको आप डिवाइड करके देखिए कितना आता है आपको. ये 0 और 0 हो गया, 2 और ये 6. So this is what you are getting, 0026. Yes. अब इसको डिवाइड कीजिए. So relative error will be 0.0026 divided by 0.00. So ये हो गया 2.6 upon 206. कर पाओगे अभी? ओके 0.0126 वाला आंसर आ जाएगा. तो उसने अपने को हर एक का आंसर दिया. देखो पहला वाला ऑप्शन ये रहा, दूसरा वाला ऑप्शन ये भी अपने को एक दिखता है ऑप्शन, बट अपने को चाहिए था रिलेटिव एरर, तो उसके लिए अपने को डिवाइड करना पड़ेगा और फिर हमको वो रिलेटिव एरर मिलेगी.